प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं पंडित मनीष पांडे ज्योतिषाचार्य माँ मंगला गौरी ज्योतिष सेवा संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कुंडली में कुंडली कैसे देखते हैं इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जन्म कुंडली देखना है तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब इनकी जानकारी आपको रहेगी तभी जन्म कुंडली का निर्माण हो पाएगा। जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो जो हमारी प्राचीन विधि है जिसमें गणना की जाती है पंचांग के माध्यम से, आप अलग अलग ग्रहों की और लग्न की गणना करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि जन्मपत्री कैसी बन रही थी। और दूसरा जो आधुनिक युग का विधान है, यानी लैपटॉप या कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर है या मोबाइल पे आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए। आप जिस जातक की ये डिटेल उसमें भरेंगे आपको उनकी जन्मपत्री खुल के मिल जाएगी। तो ये हुआ आपको जन्म कुंडली बनाने का तरीका। अब चूँकि ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, और देखिए ये भी सच है कि हाथ से की गई गणना में कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो गणना करेगा, जो उसमें से पहले से फीड है, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि उसमें गलती नहीं होती है। उसमें एक बार जो फीड कर दिया गया है उसके हिसाब से जो कुंडली बन जाती है वो बहुत ही सटीक होती है। तो गणनाओं को आसान कर दिया है कंप्यूटर ने, सॉफ्टवेयर ने। तो इसके माध्यम से कुंडली बनाइए। बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे गणित आता है कि नहीं आता है, क्योंकि गणित सीखना पड़ता है। और गणित से कुंडली बनाने के लिए गणितीय बुद्धि भी चाहिए और बहुत ही ब्रॉड कैलकुलेशन सीखना पड़ता है। और एक कुंडली बनाने में कम से कम मान के चलिए 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर या ऐप आपको 5 मिनट में कुंडली बना के दे दे रहा है। तो फलित ये होता है कि आप कुंडली को देख के जो फलादेश करेंगे, चाहे अपने बारे में, चाहे अपने परिवारजनों के बारे में, चाहे आप प्रोफेशनल रूप से करिए, तो जो भी आपसे सहायता मांगते हैं उनके लिए। तो आप एक बार जब इस चीज़ को समझ जाएंगे, फलित पे आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, तो आप फलित ही सीखते चले जाएंगे और अनुभव आधारित आपका फलित बेहतर होने लगेगा। गणित को सॉफ्टवेयर ने आसान कर दिया है। इसलिए देखिए होता क्या है, आप जानते होंगे कि लैमार्क ने बहुत पहले बायो में एक चीज़ बताई थी कि हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वो हमारे काम की होती है, तो वो फिर डेवलप होने लगती है, और जिस चीज़ को यूज़ करना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक गायब होने लग जाता है। तो जिसको अवशेषी अंग कहा जाता है, जैसे मानव में भी पूंछ के रूप में अवशेषी अंग पाया जाता है। आप जानते होंगे इस चीज़ को, अगर आपने जीव विज्ञान पढ़ा होगा तो उसका उपयोग करना मनुष्य ने, मानव ने छोड़ दिया, तो वो गायब हो गया। और जिस चीज़ का हमने अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल किया तो हमारे हाथ मजबूत हुए, तो हम दूसरे जानवरों की तुलना में 4 पैर पर न रह के 2 पैर पर खड़े हो गए, और 2 हाथों का इस्तेमाल करके हमने बहुत से डेवलपमेंट किए। तो ये फ़र्क पड़ जाता है, ये अंतर हो जाता है किसी चीज़ का उपयोग करना और ना करने में। तो अगर गणित आप सीखिए, गणित सीखना चाहिए, फुर्सत में बैठ के गणित भी निकालिए, कुंडली निकालना आना चाहिए, लेकिन इसको सीखने में समय लगता है और किसी योग्य विद्वान से ही आप इसको सीख पाएंगे। अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो कभी किसी दिन उस पर भी वीडियो में चर्चा कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ फलित पे कैसे फोकस करें इसकी बात हो रही है, इसलिए हम कुंडली पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब एक बार जन्म कुंडली निर्माण हो गई तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। आपको भाव के बारे में जानना है जिनकी संख्या 12 होती है, आपको राशियों के बारे में जानना है जिनकी संख्या 12 होती है, और आपको ग्रहों के बारे में जानना है जिनकी संख्या 9 होती है। इसके अलावा डीप एनालिसिस के लिए जो महत्वपूर्ण विश्लेषण होते हैं उनके लिए नक्षत्रों का योगदान भी होता है, क्योंकि असल में ज्योतिष जो है वो नक्षत्र आधारित ही है।
लेकिन हमने इसको आसान बनाने के लिए राशि आधारित कर दिया है। तो नक्षत्र आधारित ही ज्योतिष होता है। तो दोनों का महत्व है, राशियों का भी महत्व है और नक्षत्रों का भी महत्व है। तो नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 27। आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जब आप कुंडली देखना सीख जाएंगे, जब समझ जाएंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें क्या क्या चीज़ों को एनालाइज करना है। तो हम क्या एनालाइज करेंगे जब सीख जाएंगे उसके बाद, क्योंकि पढ़ेंगे पहले उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो पढ़ने में क्या पढ़ना है? भाव, राशि, नक्षत्र और ग्रह। और एनालाइज करेंगे तब माइंड में क्या बिठा के चलना है कि हमको क्या क्या देखना है। तो हमको उस समय भाव देखना है, यानी कोई प्रश्न हमारे पास आता है तो हर प्रश्न के लिए उससे संबंधित एक या एक से अधिक भाव होते हैं। तो वो जब मैं भाव पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा कि कौन से भाव से क्या देखा जाता है। भाव, हाउस या खाना एक ही होता है, घर, ये एक ही चीज़ को बोलते हैं। तो जब मैं इसको विस्तृत रूप से पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा कि वो क्या होता है। लेकिन अभी आप ये समझिए कि खाली दिमाग में बिठाने के लिए इतना बिठा लीजिए कि जब आप कुंडली देखते हैं तो आपको क्या क्या देखना है। तो भाव देखना है, यानी कोई भाव कितना मजबूत है, कितना पीड़ित है या खराब है। भाव में बैठे ग्रह को देखना है, यानी 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं, उसमें भी 2-3 ग्रह एक साथ बैठ गए तो और संख्या कम हो जाती है भाव में ग्रहों की। तो इस आधार पे अगर 9 ग्रह अलग अलग खानों में बैठे हैं तो 9 भाव में बैठ पाएंगे, और उनमें से भी कुछ अगर साथ हो गए और कुछ अलग हो गए तो भावों की संख्या घटती जाती है। तो सबसे पहले भाव देखा, दूसरे नंबर पे कौन से भाव में क्या कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ये देखा, फिर तीसरे नंबर पे किस भाव में कौन सी राशि है ये देखेंगे, क्योंकि जो ग्रह एक खाने में बैठा है और दृष्टि भी दे रहा है उसके बावजूद कुछ भाव ऐसे रह जाते हैं जो जिन पे ग्रहों की दृष्टि भी नहीं होती है, कोई ग्रह बैठा भी नहीं होता है, तो उसका मालिक कौन हो जाता है? वो राशि। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? भाव देखेंगे कि कौन सा भाव मजबूत है, कौन सा भाव कमज़ोर है। फिर भाव में बैठे हुए ग्रह को देखेंगे कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। तीसरे नंबर पे भाव में जो राशि है उसको देखेंगे, और चौथे नंबर पे, ये बहुत महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ आपको, इसको याद कर लीजिएगा, कारक। कारक या फैक्टर। कारक का मतलब होता है कि जैसे एक भाव है और उस भाव में अगर ग्रह बैठा है तो वो ग्रह उसका फल देगा, अगर उसमें कोई राशि है तो राशि का जो स्वामी होगा वो स्वामी फल देगा, और उसके अलावा हर भाव का, ये 12 भाव हैं तो 12 भाव का एक कारक होता है, और कारक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कारक को भी देखना है, यानी अगर किसी भाव के संबंध में हम देख रहे हैं तो उसमें बैठे हुए ग्रह को देखेंगे, उसमें आने वाली राशि को देखेंगे और कारक को भी देखेंगे। हर भाव का एक कारक होता है, वो मैं विस्तृत रूप से आपको बाद में बताऊंगा। आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ लीजिए कि हमको देखने में 3 चीज़ें देखनी है: भाव में बैठा ग्रह, भाव में आने वाली राशि और उस भाव का कारक। ये 3 चीज़ देखेंगे और तीनों के आधार पर फिर एनालाइज करेंगे कि कौन सा परिणाम किस रूप में उस जातक को प्राप्त होगा। तो पिछले वीडियो में बताया कि आपको कुंडली बनानी है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ याद रखिए। अगर उसके बाद जब जन्म कुंडली का निर्माण हो गया तो आप भाव, राशि, नक्षत्र और ग्रह, ये 4 चीज़ों को समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण होते हैं। फिर जब एनालाइज करना है तो आप भाव को देखेंगे, भाव में बैठे हुए ग्रह को देखेंगे, उसमें आने वाली राशि को देखेंगे और कारक को देखेंगे कि कारक कौन सा है। तो मित्रों, इस प्रकार से जब हम इन 3 से 4 चीज़ों पर एनालाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से, खूब अच्छे से कुछ समझ के, तब हम जाके किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं भाव के बारे में बताऊंगा, उसके बाद राशियों के बारे में बताऊंगा, फिर कारक के बारे में बताऊंगा, और इसमें और बेसिक चीज़ें जितनी हो सकती हैं वो लाइन बाय लाइन मैं आपको क्लियर करते चले जाऊंगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। जय माता दी, जय सिया राम।